Today we are going to talk about the three most important facts about cancer. Number one, every cancer is different. We cannot easily compare two different cancers in two different people. Cancer is just a word, and this single word includes many different varieties of cancers of all the possible organs of the body. Cancer can be diagnosed at any stage, and the treatment and prognosis can be very different for all these. In fact, many benign tumors, lymphomas, sarcomas, and brain tumors are also referred to as cancers in common language, though they are actually not. Fact number two is that every cancer can be treated at every stage, but the results are different for all. And for best results, the patients should reach the cancer specialist in early stage disease. And the third most important thing is that anybody can get cancer. 1 in 3 people will get diagnosed with cancer during their lifetime. And a healthy lifestyle can drastically reduce your chances of getting a cancer. Hello everyone, मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ. The purpose of this YouTube channel is to spread awareness and knowledge about cancer. Today we will talk about the three most important facts about cancer. Number one, हर कैंसर एक दूसरे से अलग होता है. मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स, लिवर, किडनी, ब्रेन, यूट्रस, प्रोस्टेट, इंटेस्टाइन्स, बोन्स, ब्लड, स्किन इत्यादि. और शरीर के इनमें से किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है. शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स में कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर की बीमारी हो सकती है, इंक्लूडिंग आईज, नर्व्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स एटसेट्रा. लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये सब कैंसर एक जैसे नहीं होते हैं. अलग अलग ऑर्गन्स के कैंसर का बिहेवियर अलग अलग होता है. कुछ कैंसर बहुत ज़्यादा घातक होते हैं और कुछ बहुत कम. उदाहरण के तौर पर लिवर या पैंक्रियास के कैंसर्स बहुत घातक होते हैं और ऐसे कैंसर्स में ज़्यादातर पेशेंट्स 1 या 2 साल ही बच पाते हैं. ब्रेन यानी मस्तिष्क के कुछ ट्यूमर्स जैसे कि GBM ये इतने घातक होते हैं कि इनमें 1 साल भी निकालना मुश्किल हो जाता है. और मस्तिष्क के ही कुछ बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे भी हैं जिनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उनको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं. इसी तरह स्किन कैंसर्स का इलाज आसान होता है और ये कैंसर्स आमतौर पर जानलेवा नहीं होते हैं. स्किन कैंसर्स वाइट पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है और ये इंडिया में काफ़ी कम पाए जाते हैं. इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर्स में भी ये विशेषता है कि अर्ली स्टेज कैंसर्स को बिना ट्रीटमेंट किए सिर्फ ऑब्जर्वेशन या हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखा जा सकता है. और इसके विपरीत हाई रिस्क और एडवांस्ड स्टेज प्रोस्टेट कैंसर जानलेवा हो सकते हैं और इनमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, वरना ये बहुत घातक हो सकते हैं. इसी तरह लंग के कैंसर भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्मॉल सेल लंग कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वगैरह. और इन सभी में ट्रीटमेंट ऑप्शन भी अलग अलग होते हैं और प्रोग्नोसिस भी अलग होती है. लिम्फोमास एक अलग तरीके के कैंसर्स होते हैं. इनमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होते हैं. एडवांस स्टेज के लिम्फोमास को भी ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है. इनमें नॉर्मली सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है. ज़्यादातर कैंसर्स में कई तरीके के उप प्रकार होते हैं और बायोप्सी से ही ये पता चल सकता है कि कैंसर किस प्रकार का है. और इन सभी प्रकार में इलाज भी अलग अलग होता है और ठीक होने की संभावना भी अलग अलग होती है. उदाहरण के तौर पर ब्रेन के लिम्फोमास और एस्ट्रोसाइटोमास बिल्कुल अलग अलग तरह के 2 ब्रेन ट्यूमर्स हैं और इनका इलाज और प्रोग्नोसिस भी बिल्कुल अलग है. एस्ट्रोसाइटोमास में सर्जरी और रेडियोथेरेपी मुख्य इलाज है, जबकि लिम्फोमास में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ही मुख्य ट्रीटमेंट है. और अब यदि हम ब्लड कैंसर्स के बारे में बात करें तो ब्लड कैंसर्स को ल्यूकीमिया कहा जाता है. इनके भी बहुत सारे टाइप्स और सब टाइप्स होते हैं.
ल्यूकीमियाज में सिर्फ कीमोथेरेपी से ही ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। हाँ, कुछ ल्यूकीमियाज में ब्रेन के रेडिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कैंसर बहुत ही विभिन्न प्रकार के होते हैं और स्टेज 1 कैंसर का इलाज और प्रोग्नोसिस स्टेज 4 के मुकाबले बिल्कुल भिन्न होता है। ज़्यादातर स्टेज 1 और स्टेज 2 के कैंसर्स को कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है। कृपया ये बिल्कुल ना समझें कि अगर आपके किसी मित्र या रिश्तेदार को कैंसर हो गया है तो वो लाइलाज है। एंड प्लीज़ मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कैंसर की बीमारी को किसी और की कैंसर बीमारी से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। एक 30 साल की महिला का स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर और फॉर एग्जांपल एक 70 साल की महिला का स्टेज 4 लंग कैंसर बहुत अलग होते हैं। इनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आजकल कैंसर का इलाज बहुत एडवांस हो गया है। जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा कैंसर का एग्जैक्ट सब टाइप को भी पता लगाया जा सकता है और जेनेटिक लैब टेस्टिंग के बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी टारगेटेड थेरेपी मरीज को अधिकतम फायदा करेगी। कहना चाहिए कि पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट इज नाउ बिकमिंग अ रियलिटी। और इसके अलावा आजकल मॉडर्न रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हो गए हैं। जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं उनको भी उपयुक्त इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ मरीज सिर्फ इसलिए कैंसर का इलाज नहीं करवाते हैं क्योंकि उन्हें साइड इफ़ेक्ट से डर लगता है। दोस्तों, बिना कुछ खोए कुछ पाना भी बहुत मुश्किल है। जैसे कहते हैं, नो पेन्स नो गेन्स। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कैंसर के बारे में वो ये कि हर कैंसर के लिए और हर एक कैंसर की स्टेज के लिए इलाज उपलब्ध है, लेकिन इलाज के परिणाम इन सब में अलग अलग हो सकते हैं। अगर मरीज फर्स्ट या सेकंड स्टेज में इलाज शुरू करवा लेता है तो परिणाम बेहतर होते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 में भी कुछ कैंसर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और कुछ को तो पूरी तरीके से ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है तब भी ज़्यादातर केसेस में हम उसे कुछ सालों के लिए रोक सकते हैं और मरीजों को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। कभी कभी परिजन अपने मरीज का इलाज इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बीमारी स्टेज 4 पर है और इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सही इलाज की मदद से आप आगे आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं और इस इलाज को हम पैलिएटिव रेडियोथेरेपी या पैलिएटिव कीमोथेरेपी भी कहते हैं। कैंसर्स के बारे में तीसरा सबसे ज़रूरी फैक्ट ये है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। ज़्यादातर कैंसर्स 40 साल की उम्र के बाद ही मिलते हैं, पर कुछ कैंसर्स बच्चों में भी पाए जाते हैं। कैंसर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पश्चिमी देशों में जहाँ पर कैंसर की रजिस्ट्री का रखरखाव ठीक से किया जाता है, वहाँ पर हम जानते हैं कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी कैंसर की डायग्नोसिस मिलती है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एक स्वस्थ जीवन शैली और उचित सावधानियाँ आपके कैंसर होने की संभावना को बहुत कम कर सकती हैं। यदि आप कोशिश करते हैं और प्रॉपर लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो आप 3 में से अन्य 2 हो सकते हैं, वो एक नहीं जैसे कि कैंसर होता है। इस वीडियो से संबंधित फैक्ट्स के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।